स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले FY BCom, FY BMS, FY BBI, FY BFM में जो मैथ्स के टॉपिक है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ठीक लगा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं इसका नाम है एवरेज, जिसको किसी किसी के चैप्टर में होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो ये एवरेज एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीज कवर होने वाले हैं आज हम लोग जो देखने वाले हम लोग इस चैप्टर में। मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, इतने सारे चीज एंड रेंज। ठीक है, तो ये सब फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हम लोग ये जो एवरेज एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट क्या करते हैं। कोई लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एंड जिसे शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में अगर हमें समझना होगा, देन उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये सारे टूल्स यूज करते हैं हम लोग। सपोज तुम लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जिसको बोलते हैं डेटा। डेटा तुम लोगों ने कलेक्ट किया। ये डेटा जब तुम लोग कलेक्ट करते हो तो इसको प्रेजेंट करने का 3 मेथड होता है। पहला होता है रॉ, सेकंड होता है अनग्रुप, एंड द थर्ड होता है ग्रुप। अभी रॉ मतलब क्या होता है? रॉ डेटा हम लोग अभी यूज करते हैं व्हेन द डेटा इज वेरी लिमिटेड। जब डेटा क्या होता है? लिमिटेड होता है। ओके, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स, मतलब हमें क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स सपोज फाइंड आउट करना है। तो अगर 10 स्टूडेंट का मार्क्स हम लोग इजीली एक रो के फॉर्म में लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसे बोलते हैं हम लोग रॉ डेटा। फॉर एग्जांपल मार्क्स हो गया 10, 15, 14, 17, 18, 12, 9, 7, 11, 20। तो ये 10 स्टूडेंट का मार्क्स हो गया। तो हमें ये रॉ के फॉर्म में ऐसे लिखना है, तो इसे बोलेंगे हम लोग रॉ डेटा। सेम सपोज ये अभी 10 स्टूडेंट नहीं है, सपोज ये अभी 10 स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास टोटल कितने हैं? 100 स्टूडेंट है। हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट है। अगर 100 स्टूडेंट को अगर मैं रॉ के फॉर्म में लिखूं तो मेरा प्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं दिखेगा। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा को अगर प्रेजेंट करना है तो वो देखना है कि प्रेजेंटेशन प्रॉपरली हो, ताकि लोगों को समझे। हम इस डेटा को इसीलिए ये तीनों फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं क्योंकि लोगों को हमारा इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो लोगों को समझे। सपोज ये इतने सारे डेटा है तो ये रो के फॉर्म में प्रॉपर नहीं दिखेगा। सो हम अनग्रुप का यूज करेंगे। अनग्रुप क्या बोलता है? अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा क्या बोलता है? तुम्हारे पास 100 स्टूडेंट है, नो प्रॉब्लम। तुम एक कर लो क्लास। क्लास मतलब यहां पर मार्क्स हो गया। तुम्हारा मार्क्स कहां से कहां तक आता है? तो हम लोगों ने बोलते हैं मार्क्स हमारा 7 से स्टार्ट हुआ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सपोज इतने बीच में मार्क्स आता है। तो नो प्रॉब्लम। तो एक काम करो, तुम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लो। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ये सब जो 10, 15, 14, 17, 18, 12 ये सब क्या है? ये सब मार्क्स है, बट हमारे लिए मैथमेटिक्स के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मतलब 7 कितने स्टूडेंट को मिला है? 7 सपोज मिल गया है 11 स्टूडेंट को। 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है? सपोज मिल गया 4 स्टूडेंट को। 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिल गया? सपोज मिल गया 12 स्टूडेंट को। 10 मार्क्स मिल गया सपोज 5 स्टूडेंट को। 11 मार्क्स मिल गया 12, 12 मार्क्स मिल गया 20 स्टूडेंट को, 13 मार्क्स मिल गया 15 स्टूडेंट को,
14 मार्क्स मिल गया 22 स्टूडेंट को, एंड ये 13 स्टूडेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब क्या होता है, हम लोगों ने मार्क्स का एक अलग कॉलम बनाया एंड द स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी का एक अलग कॉलम बनाया, ठीक है। एंड ये बेसिकली टोटल मिला के क्या होगा 100 होगा। मेरा ये प्रॉपर्ली मैंने नहीं लिया है, बट ये 100 होना चाहिए, मतलब तुम्हारे टोटल 100 स्टूडेंट का मार्क्स तुम लोगों ने कितने परफेक्टली प्रेजेंट किया है। देखो अगर यही डेटा को मैं अगर रो फॉर्म में प्रेजेंट करता, अगर यही डेटा को मैं अगर रो फॉर्म में प्रेजेंट करता तो मुझे कितना डिफिकल्टी होता एनालाइज करने में। सपोज तुमने रो डेटा को अभी क्या किया, अनग्रुप में करने का ट्राई कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या आएगा 10, 15, 14, 17, 18, 12, बट इसमें है कितने, एक ही स्टूडेंट है, 1 तो अगर द डेटा इज लिमिटेड तो अनग्रुप से बेटर ना कि रो के फॉर्म में लिखो, क्योंकि रो में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन द डेटा, जब स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी का, जब भी तुम्हारे स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी का अगर बहुत ज्यादा होगा एंड मार्क्स तुम्हारा कम होगा, मार्क्स का रेंज कम होगा, ठीक है। अभी व्हाट डू मीन बाय द रेंज, रेंज क्या होता है पहले वो देख लेते। रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। यहां पर हाईएस्ट क्या था, यहां पर हाईएस्ट था 18 एंड लोवेस्ट क्या था, लोवेस्ट था 7। तो हाईएस्ट मतलब सॉरी हाईएस्ट था 20 था ना इधर, तो हाईएस्ट 20 माइनस 7, तो रेंज क्या हो गया 13, रेंज क्या हो गया 13। ये वाले क्वेश्चन में आया था, यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, रेंज देख लेते क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखना है कभी भी, क्लास में देखना है हमेशा, क्लास। तो यहाँ पर क्या है 15, हाईएस्ट क्या हो गया 15, एंड यहाँ पर क्या हो गया 7 क्या हो गया लोवेस्ट, तो यहाँ का रेंज क्या होगा 8। तो रेंज इज इक्वल टू बेसिकली हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया अनग्रुप डेटा। अभी आते हैं हम ग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है नॉन कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस डेटा है अभी देखते हैं हम लोग क्या है। सपोज 100 स्टूडेंट है, हमारे पास है स्टूडेंट 100, मगर इस बार जो टेस्ट पेपर है वो 20 मार्क्स का नहीं है, इस बार जो टेस्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का टेस्ट पेपर है। अभी यहां पर क्या आ गया, डेटा तो स्टूडेंट का डेटा तो ज्यादा है, बट यहां पर डेटा के साथ साथ हमारा जो रेंज है, लास्ट टाइम रेंज क्या था मार्क्स का 15 माइनस 7 8 था, तो हम लोग अनग्रुप डेटा में लिख दिया। बट इस बार जो रेंज है, इस बार जो रेंज है ये क्या है 100 मार्क्स का पेपर है, किसी को 92 भी मिला है एंड किसी को 14 भी मिला होगा सपोज। तो इन दोनों का रेंज कितना हो गया, मोर देन 80 हो गया, मोर देन 70 हो गया। तो इतना बड़ा रेंज के लिए हम लोग यहाँ पर अनग्रुप नहीं बना सकते। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप डेटा बनाएंगे। ग्रुप डेटा में यहाँ पर क्लास तो बनाएंगे, बट ये सिर्फ क्लास नहीं होगा, ये क्या होगा क्लास इंटरवल होगा। क्या होगा, क्लास इंटरवल, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे एक्स में। तो ये केस में क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप बना देंगे, क्योंकि डेटा और भी ज्यादा हो गया। तो 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, सपोज 50 तक ही लेते हैं, ठीक है। एंड अभी देखते हैं फ्रीक्वेंसी, 10 से लेके 20 तक मिला है टोटल 5 स्टूडेंट को, 10 से 0 से लेके 10 तक मिला है 5 स्टूडेंट को, 10 से लेके 20 तक मिला है 8 स्टूडेंट को, 20 से लेके 30 तक मिला है 7 स्टूडेंट को, एंड 30 to 40 मिला है 40 स्टूडेंट को, एंड 40 to 50 मिला है 40 स्टूडेंट को। ओके, सो टोटल हो गया 100 स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, मेरा ग्रुप डेटा हो गया। अभी ग्रुप डेटा में इसे मैंने कंटिन्यूअस क्यों बोला, क्योंकि ये जो इंटरवल दिख रहा है, ये जब भी इंटरवल दिख रहा है, जो ये लेफ्ट साइड का है, इसे हम बोलेंगे L1 विच इज द लोअर लिमिट, विच इज लोअर लिमिट। L1 मतलब ये लोअर लिमिट है। एंड जो 10 है इसे हम बोलेंगे L2 विच इज अपर लिमिट, विच इज अपर लिमिट। ओके, सो तो फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया। तो ये क्या हो गया मेरा ग्रुप डेटा। जब कभी किसी एक क्लास का अपर लिमिट किसी दूसरे क्लास के लोअर लिमिट से कम होता है,
जब कभी किसी एक क्लास का अपर लिमिट किसी दूसरे क्लास के लोअर लिमिट से मैच होता है, लोअर लिमिट से क्या होता है, मैच होता है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। सेम है सेकंड क्लास का अपर लिमिट एंड थर्ड क्लास का लोअर लिमिट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। फोर्थ क्लास का लोअर लिमिट एंड थर्ड क्लास का अपर लिमिट मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। देन ये जब मैच होता है देन हम बोलते हैं उसे कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। हम उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। देन व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा? सेम होगा एग्जांपल क्लास इंटरवल, बट जब हम 0 to 10 लिखेंगे तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 11 to 20, एंड द नेक्स्ट लिखेंगे 21 to 30, नेक्स्ट लिखेंगे 31 to 40, नेक्स्ट लिखेंगे 41 to 50। यहां पर द फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट इज नॉट मैच विद द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इज नॉट मैच विद द लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास and the upper limit of the third class is not matched with the lower limit of fourth class and the upper limit of fourth class is not matched with the lower limit of fifth class। so ये जो continuous नहीं हो रहा है, ये जो continuous नहीं हो रहा है, that's why हम ये डेटा को क्या बोलेंगे, non continuous data। but जब हम solve करेंगे हमें डेटा क्या चाहिए, हमें डेटा चाहिए continuous फॉर्म में। डेटा ऑलवेज क्या चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में चाहिए, ऑलवेज मैंने बोला ऑलवेज। तो अब ये नॉन कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट तो हमें करना है 0.5 लेस करना है फ्रॉम लोअर लिमिट, 0.5 को लेस करना है फ्रॉम लोअर लिमिट एंड 0.5 को ऐड करना है अपर लिमिट, 0.5 को ऐड करना है अपर लिमिट। सो ये केस में अगर हम नॉन कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाते हैं तो कैसे होगा, 0.5 लेस करेंगे 0 से, 0.5 लेस करेंगे 0 से तो -0.5 आएगा, बट -0.5 डेटा में कभी आता नहीं है, दैट्स हम इसे 0 ही लेंगे एंड 0.5 ऐड करेंगे अपर लिमिट में, देन ये हो जाएगा 10.5। देन वी विल डिडक्ट 0.5 इन द लोअर लिमिट विच इज 11 minus 0.5 विच इज क्या हो जाएगा 10.5 एंड 20 प्लस 0.5 विच इज 20.5। देन 21 में से 0.5 माइनस करेंगे सो 20.5 एंड 30 में 0.5 ऐड करेंगे विच इज 30.5। देन 31 में 0.5 माइनस करेंगे विच इज 30.5 एंड 40 में 0.5 ऐड करेंगे विच इज 40.5। देन लास्ट 41 में माइनस करेंगे 0.5 विच इज 40.5 एंड 50 में 0.5 ऐड करेंगे विच इज 50.5। नाउ यू कैन सी द upper limit of the first class is matched with the lower limit of second class and the upper limit of the second class is matched with the lower limit of third class and upper limit of the third class is matched with the lower limit of fourth class। means यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस में जा रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है, that's why हम लोगों ने क्या कर दिए, नॉन कंटिन्यूअस डेटा को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है तुम्हारा डेटा, मतलब डेटा को हम रो डेटा भी बोलते हैं, अनग्रुप डेटा भी बोलते हैं एंड ग्रुप डेटा भी बोलते हैं। तो ये तीनों डेटा का तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो भी तीनों डेटा है, ये जो भी तुम्हें फाइंड आउट करना है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, रेंज, ये तीनों डेटा का फाइंड आउट करना है, रॉ डेटा का, अनग्रुप डेटा का एंड ग्रुप डेटा का। तो तीनों टाइप के डेटा होंगे एंड तुम्हें इन तीनों का क्या फाइंड आउट करना है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, रेंज। रेंज तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो देख लेते हैं रेंज ग्रुप डेटा में क्या होता है। सो रेंज सेम होगा ग्रुप डेटा में, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। यहां पर हाईएस्ट क्या है 50 है एंड लोवेस्ट क्या है 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 50 माइनस 0, तो रेंज क्या हो गया 50। ओके, नाउ नॉन कंटिन्यूअस में रेंज क्या होता, नॉन कंटिन्यूअस में रेंज यहां से लेते या रेंज यहां से लेते, कहां से लेते, ऑलवेज जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में दिया होगा वहीं से रेंज लेना है। तो ये केस में भी रेंज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस वाला नहीं आएगा, जो नॉन कंटिन्यूअस वाला है सेम उसी में से लेंगे, 50 माइनस 0 विच इज 50।
सो ये है डेटा से रिलेटेड लेक्चर। सो दैट्स इट फॉर द डे। तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मीन मोड मीडियन को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताऊंगा, तो यहां तक तुम कॉपी करके समझ के रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन सपोर्ट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like the video. Bye.